स्कूल से भागकर सड़कों पर भटकते हुए अचानक मैंने अपने पिता को देखा। वो अपनी सड़क वाली दुकान बचाते हुए पीटे जा रहे थे। मैं तुरंत वहां दौड़ा और दुकान तोड़ रहे आदमी को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर मैंने एक और को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो मेरे पिता ने मुझे कई बार थप्पड़ मारे। उन्होंने मुझे लोगों को मारने के लिए भी डांटा और स्कूल से भागने के लिए भी। मैंने उनसे कहा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं बाहर जाकर पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो गए। जैसे ही उन्होंने मुझे फिर मारने के लिए हाथ उठाया, पास के एक पड़ोसी की तेज आवाज गूंज उठी। शोर सुनकर और लोग भी इकट्ठा हो गए, इसलिए मेरे पिता को रुकना पड़ा और अंदर जाना पड़ा। फिर एक और पड़ोसी ने मुझे डांटते हुए कहा कि कल स्कूल जाने के लिए तैयार रहना और सजा स्वीकार करना। सामने वाले घर में रहने वाला पड़ोसी ही मेरा क्लास टीचर था। वह भी मेरी तरह गरीब था, छत पर बने छोटे से कमरे में रहता था। हम सब ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में रहते थे। कोरिया के समाज के सबसे निचले तबके के लोग, इन सब गरीब लोगों में शायद मैं सबसे ज्यादा दुखी था। मेरी माँ नहीं थी और मेरे पिता एक छोटे कद के झुके हुए कुबड़े इंसान थे। कभी कभी मुझे लगता था कि अगर मैं एक बिगड़ा हुआ लड़का बन जाऊं तो वह भी ठीक ही लगेगा। मेरे पिता की लंबाई लगभग 5 फीट है और वे जन्म से ही गंभीर कुबड़ापन लिए हुए हैं। वह एक बार में जोकर बनकर नाचकर पैसे कमाते थे। जब मैं छोटा था मैं अक्सर उन्हें बैक स्टेज परफॉर्म करते देखता था। एक साल मेरे पिता ने सड़क पर पर्चे बांटने का काम किया। एक मूर्ख आदमी उनके पास आया और उनकी नकल करने लगा। बाद में मेरे पिता ने उसी आदमी को अपने साथ रख लिया। उसका नाम आंद्रे था और वह हमारा रिश्तेदार न होते हुए भी मेरा चाचा बन गया। वह दिखने में लंबा और सुंदर था, लेकिन वह मानसिक रूप से कमजोर था। मेरे पिता का दिमाग बिल्कुल सामान्य है, लेकिन दूसरों की नजर में वह फिर भी एक कमजोर इंसान ही है। जब मैं कॉलेज में था तब वह बार बंद हो गया जहाँ मेरे पिता काम करते थे। मजबूरी में उन्होंने और मेरे चाचा ने सड़क पर सामान बेचना शुरू किया, लेकिन उन्हें अक्सर गुंडे भगा देते थे और पीटते भी थे। वे मेरे पिता का मजाक उड़ाते थे और उनका सामान छीनने की कोशिश करते थे। उसी समय मैं स्कूल से भागकर वहां पहुंचा और एक गुंडे को मुक्का मारकर गिरा दिया। मैंने अपने पिता का साथ दिया, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल से भागने की सजा मिली। अगले दिन मेरे क्लास टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे मारा। सजा देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि स्कूल के बाद चर्च से मिलने वाला मुफ्त खाना लेकर आना, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुफ्त खाना लेना मुझे शर्मनाक लगता था। टीचर हमेशा गंभीर रहते थे और मुझे सबके सामने शर्मिंदा करते थे। इसलिए स्कूल के बाद मैं चर्च गया और भगवान से प्रार्थना की कि उस टीचर को जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए। क्योंकि शहर में सड़क पर दुकान लगाना मना था, मेरे पिता और चाचा ने गांव जाकर प्रदर्शन करने का फैसला किया। ये यात्रा कम से कम आधे महीने की होने वाली थी। जाने से पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अपना ख्याल रखना। उन्होंने एक सेकंड हैंड कार भी खरीदी। जाने से पहले उन्होंने मेरे टीचर से कहा कि मेरा ध्यान रखें। पिता के जाने के बाद टीचर ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास घर में अभी भी खाना है? क्या मैं तुम्हारे लिए एक और खरीद दूं? उनकी यह बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन साथ ही मैं सोचने लगा कि टीचर हर दिन चर्च क्यों जाते हैं? जरूर इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज है।